हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतिशत निकालना तो सीखेंगे ही, साथ में आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि प्रतिशत से भिन्न के मान भी याद करवाऊंगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन कि 3600 का 16 सही 2/3% यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये सवाल 5 से 6 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। और दोस्तों, इसी सीरीज में मैं आपको कुछ परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू भी धीरे धीरे याद कराने की कोशिश करूंगा। आप जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतने ज्यादा आपको ये परसेंट से फ्रैक्शन की वैल्यू याद होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 3600 का 16 सही 2/3% कितना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहें तो इसको बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं केवल इसका मान देखकर। तो इसका आंसर है 600। ठीक है, कैसे बताया मैंने तो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है सवाल में। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत निकालेंगे हम। देखिए, 3600 का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 3600 का मतलब गुणा। 16 सही 2/3% कितना होगा। तो देखिए, 16 सही 2/3% की ये है परसेंट, इसकी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होता है दोस्तों 1/6। तो गुणे में हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1/6। तो ये है परसेंट और ये है फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि प्रतिशत से भिन्न है ये। ठीक है, भिन्न का मान है। अब देखो, इसको हम काट देंगे। 6 से 36 कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और 2 जीरो साथ में तो ये भी साथ में आएंगे। ठीक है, यानी कि 600 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 600। तो 3600 का 16 सही 2/3% कितना होता है 600। अब मैं आपको बताता हूं ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको कैसे याद करनी है। देखिए, बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यदि आप चाहें कि एक दिन में सारी याद कर लेंगे तो इनको याद करना संभव नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे सवाल की प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपको ये याद होते चले जाते हैं। तो देखिए, मैं इसको आपको बनाना सिखा देता हूँ कि ये कैसे बनाई जाती है। देखिए, क्या लिखा है 16 सही 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे देखना। इसको लिख लीजिए 16 सही 2/3%। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे हम 16 में। 16 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 48। 48 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, भिन्न तो सॉल्व करना आपको आता ही है। देखिए, 3 का गुणा करेंगे 16 में 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50। बटे में कितना लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परसेंट है ना, जब इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 का गुणा हो जाता है। जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 का गुणा हो जाता है। अब देखिए, इसको काट लेते हैं। 50 से कम 50 और 50 दूनी। ठीक है, तो 1/, ये कितना हो जाएगा गुणा कर देंगे 3 दूनी 6। तो देखिए 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो इसी को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज करके यानी कि लगाकर आंसर यहाँ पर निकाल दिया था। ठीक है ना। आप देखिए यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे 3600 का मतलब क्या है गुणा। 3600 का गुणा, इसका गुणा करेंगे। देखिए, 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। 50 बटे में कितना है 3। ठीक है, परसेंट जब यहां से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा गुणे में 100। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल और 1 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 3 के पहाड़े से हम 36 को काट लेंगे। कितनी बार कटेगा 12 बार। अब 12 का गुणा कर देंगे 50 में तो 12 पंजे 60 और ये था 50 तो 1 0 50 का भी। तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न के मान कैसे याद होंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप सवालों को लगाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे तो आपको ये मान याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का मान क्या होता है 1/6। तो देखिए, डायरेक्ट इसकी जगह 1/6 लिख दो 3600 गुणे में और देखो इसको काट दो तो सीधा आंसर कितना आ गया आपका 600। 1530 का 33 सही 1/3% कितना होगा।
तो दोस्तों यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो यहाँ पर आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसा कि मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ, तो इसका आंसर है 510। कैसे किया मैंने, तो चलिए आपको सिखाता हूँ। देखिए 1530 का मतलब गुणा 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1530 का की जगह क्या लिखेंगे, गुणा। अब देखिए ये है परसेंट, 33 सही 1/3%। यदि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे और काट देंगे उससे। देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 सही 1/3 की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न का मान वो होता है 1/3। ये कैसे आया ये भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी सवाल कर ले, इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, लिख दिया 33 सही 1/3 प्रतिशत की जगह मैंने लिख दिया 1/3। अब 3 से इसको काट लेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 0, तो कितना आ गया आपका आंसर 510। यदि आप चाहते तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप इसमें प्रैक्टिस कर लें तो ठीक है। मैंने 33 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया, तो भिन्न का मान याद कर रखा है क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रखी है मैंने इसकी, ठीक है। और आप भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको भी ये मान याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं ये, तो देखिए ये है 33 सही 1/3 प्रतिशत, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो मैं बदलता हूँ। 33 सही 1/3 प्रतिशत, देखो 3 का गुणा करेंगे 33 में कितना आ जाएगा 99, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो इसको लिख देंगे 100/3, ठीक है। और साथ में क्या है यहाँ पर परसेंट है, आपको पता है जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे गुणे में क्या आ जाता है 100 आ जाता है, ठीक। अब 100 एकम 100, एक बार कट गया ये, तो ये कितना हो गया 1/3। तो आप इस प्रकार से इन प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू को भी याद कर सकते हैं बना के, ठीक है। और जितना ज्यादा आप सवालों को लगाएंगे परसेंट के इस प्रकार के फ्रैक्शन वाले, तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी। अब देखिए यदि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो हम कैसे निकालेंगे इसका प्रतिशत, वो भी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, देखो 1530 का लिख लो, 1530 का मतलब गुणा 33 सही 1/3 प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए 1530 का 3 का गुणा करेंगे 33 में कितना 99, और 99 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 100, ठीक है, बटे में 3। अब ये क्या है परसेंट, परसेंट को जब यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब देखो 100 से 100 को काट देंगे और 3 के पाड़े से 15 30 को काट देंगे, तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 1 0, यानी कि आंसर कितना आ गया 510। अब आसान कौन सा है, ये है आसान। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, तो 33 सही 1/3 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 1/3। आपको उदाहरण के लिए एक और बता देता हूं जो कि बार एग्जाम में पूछी जाती है और बेसिक है। देखिए 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है।